वो अयोध्या में और सभी लोगों के द्वारा भगवान विराजमान हो रहे हैं। ये नगस के छब भर की आरती करिए दिया भर के, नगस के छवि भर की आरती करिए दिया भर की, नगस के छब भर की आरती करिए दिया भर के, नगस के छवि भर की आरती करिए दिया भर के। सिंहासन पे कमर ढोलक है, सिंहासन पे कमर ढोलक है, मान बजती जय देव तेरत है, झांझ बजती जय देव तेरत है, आदरे देव करत है, आदरे देव करत है, मन ही मन वर की आरती करिए सीतापति की, मन ही मन हर की आरती करिए सियावर की। ये प्रभु चरणन की अथक धुनाई, प्रभु चरण की अथक ललाई, हरस विलास न कछु कह जाई, हर्ष विलास न कछु कह जाई। कुमकुम के सर की जय हो। आरती करिए सियापति की, कमर कमर के सर की आरती करिए सियावर की। आरत श्री रामायण जी की, आरती कीजिए श्री राम जी की। कीर्तन करत करत सियति की, आरत श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्माद गुणि नारद वाल्मीकि विज्ञान सारद, कामत ब्रह्माद गुणि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुंदरकांत से सारद वरण पवन सुत की रजनी की, कनकाद से नारद पवन सुत की रजनी की। आरत श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। देवी जी की आरती होती है। करे भगत हो आरती माई कोई बिया, अरे भगत हो आरती माई कोई बिया। बोलो जगदम्बे माई की जय हो। ए कोई बिया बड़ा रहता है। हाँ, हमारे रामदास भैया भी भगवान का सागर 11 रुपए से भगवान का आरती बंधन कर रहे हैं। भगवान के लिए सदैव प्रसन्न रखे। सब लोगों को आना है। नेचे नेचे मोहल्ला वाले भी सुन रहे हो तो सब लोग आ जाओ लीला देखने के लिए। कमेटी वाले और हनुमान जी की सब बानर सेना है। हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं अपनी बानर सेना को भी भेजो सबको। अरे टेंशन ले लो चाची, सब आएंगे, टेंशन मत लो। तो ये मंच की मर्यादा रखते हुए भगवान का जयकारा लगाए। बोलिए राम राजा सरकार की, घटिया वाले महाराज की, श्रीमद् भागवत पुराण की। मज घटिया वाले सरकार, भूल जा, मज घटिया वाले तो सरकार। घटिया वाले महाराज के देते हैं। जय हो जय हो। हाय 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 पहले के लोग क्या कहते थे, आज के लोग क्या कहते हैं तो कि साईं इतना दीजिए कि जाने कुटुंब समाए, और मैं तो भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। लेकिन
आज के लोग कहते हैं कि साईं इतना दीजिए कि सात पुस्तिता की खाए और मैं तो भूखा ना रहूं चाहे देश भाड़ मेरा। तो लीजिए छोटा सा भजन। वो तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन।
तरफ ध्यान दो तो दे चलू चले लेना देती है रुकू रुक लेना देती है चार चैनल चल रहा है तो शायद चैनल उनको नाम क्या है एक चैनल को नाम है मेरे को पता बस मुस्कान स्टूडियो वालों को अच्छा भैया चारे कैमरा उन्हें क्या चल रहा है अरे हमारी अटरिया पे अरे हमारी अटरिया पे आजा रे हो आजा रे आजा रे सवरिया अरे हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया देखा देखी तनिक हो जावे हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया देखा देखी तनिक हो जावे ऐसे जाइए आप लोग माता के देखने की व्यवस्था करें आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या जा रही है सखी कहती है ओ जवानी से झांके कभी खिड़की से ताके
ये 50 रुपया लक्ष्मी टेंट हाउस नारायणपुरा। ये 50 को लाएंगे। राजा साहब थोड़े हम तरफ ध्यान दियो पूरा। चलो ठीक है। तो अरे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। कैसे हो बच्चे, हमारे अच्छे हो? जैसे अभी अयोध्या में समझ लो ना, बोलेगा अयोध्या ही में बैठे अभी। अभी अयोध्या तो अपन पहुंच नहीं पा रहे, मगर समझ लो कि यही अयोध्या है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवान लहराएंगे। 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 कोई अयोध्यानाथ की जय हो। माइक आज बोले 2 दिन में सही। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन सुबे आश्रम जानी। कहते जप हे कहते जप जोग मुनि करही अति मारीच सुबाहु डरही। अति मारीच सुबाहु डरही। क्यों बच्चा केशव दास मुरारी दास, ये बतलाओ कि मैंने तुम्हारे लिए जिस कार्य के लिए भेजा था, क्या तुम वह कार्य कर आई हो? ऐसे ही घूम कर आ गए? नहीं नहीं गुरुजी, आपने जो आज्ञा दी थी पूजा के वास्ते फूल और भगवान के लिए कंदमूल फल लाए, हवन के लिए लकड़ लाए हैं। क्यों नहीं? आज्ञा कीजिए गुरुजी। क्यों नहीं? बहुत अच्छा है। चलिए तो भगवान की पूजा करते हैं। गुरुजी यज्ञ हो जाना चाहिए। क्या बच्चा? यज्ञ नहीं, देखो प्रात ही यज्ञ का नाम मत लो। क्यों? जैसे ही हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ में आहुति लगाते हैं, हमारी सुर स्वभाव आ जाते हैं,
हमारी एक को विध्वंस कर वह चले जाते हैं। कई बार हम प्रयास कर चुके हैं लेकिन हमारी एक कभी सफल नहीं हुई है। इसलिए यज्ञ का नाम मत लो बच्चा। क्यों नहीं बच्चा, तुम्हारा भी कहना वैसे सत्य है कि जब वो निश्चर होकर के अपना कर्म कर रहे हैं निशाचर, फिर हम संत महात्मा होकर अपना कर्म से क्यों पीछे रहे? गुरुजी, वो अपना कार्य कर रहे हैं, क्यों नहीं? यज्ञ करने वाले यज्ञ करते हैं, यज्ञ विध्वंस करने वाले यज्ञ विध्वंस करते हैं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? रामलीला देखने वाले रामलीला देखते हैं और निंदा करने वाले निंदा करते रहते जय हैं। जय। ऐसा थोड़ी है महाराज। केशवदास, इसलिए अपना कर्म और अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं? देख बच्चा, जत्थड़ की ओर निश्चर किधर को जा रहे, या इधर को आ रहे, या उधर को जा रहे। जा बच्चा, आरती पूजन का सामान लेकर के आओ और यज्ञ प्रारंभ करते हैं। निशाचर, अरे निशाचर के कोई सींग नहीं होते गुरुजी, क्षमा करना। निशाचर के कोई पूंछ नहीं होती है। निशाचर कौन है? अरे माँ नहीं माता, पिता नहीं देवा, और साधुन से करवा भई सेवा। जिनके दे आचरण भवानी, सो जानहु निश्चर संप्राणी। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, निशाचर कौन है? निशाचर वो है जो निशाचर के कर्म करते हैं। निशाचर के कोई पूंछ नहीं होती है, निशाचर के कोई सींग नहीं होते हैं महाराज। इसलिए अपन को यज्ञ करना है, धर्म करना है, भगवान का नाम लेना है और जनता जनार्दन से भगवान का नाम बुलवाना है। क्यों नहीं बच्चा, चलो यज्ञ की तैयारी करो, यज्ञ प्रारंभ करते हैं। अरे खेती करो, चलिए गुरुजी आश्रम पर। अरे खेती करो रे हरि नाम की। भैया चना बटरा वे हो, पिसू बे हो, ये तई काट हो, ये तई खे हो, वो तेने ले जे हो, वो ते की खेती बताएं हम, बताएं। अरे खेती करो रे हरि नाम की, ए भैया प्यारे, खेती करो रे हरि नाम की। खेती करो रे हरि नाम की, साधु भैया खेती करो रे हरि नाम की। कैसी भैया? पैसा ने लागे प्यारे, रुपया ने लागे, और कोड़ी नहीं लगे रही छिदाम की। साधु भैया खेती करो रे हरि नाम की। प्यारे भैया, जिससे जिभ्या से हरि नाम ना निकले, भैया अपन हिंदू आए, एक हिंदू ने तमाशा बता दो भारत में, देख रहे आप? हाँ, मोदी नहीं, इंसान नहीं है, कलयुग को भगवान है। हाँ, ध्यान करना है आप। मोदी बहुत बड़ा महान है और हम गारंटी से कहते हैं कलयुग में भगवान है। बजाओ ताली, जिसने कहर का मचा दिया भारत के अंदर। अब विरोध करने वाले विरोध कर रहे, जैसे विरोध बचू है। निशाचर कह रहा हम यज्ञ ने करन दे, और हम कह रहे बाबा लोग के यज्ञ हुई है, यज्ञ हुई है। देखो ये यज्ञ में देवे वाले दे है, बुराई करने वाले बुराई करे है, अच्छे कर्म वाले अच्छे कर्म, बुरे वाले बुरे। इसे हम कह रहे आप औरों से, जिस जिभ्या से हरि नाम न निकले, वो जिभ्या किस काम की।
खेती करो रे हरि नाम। ये बोनी करो रे हरि नाम की, कांधे में रहे पक्का, और राज कर रहे सो बे काट रहे, पूजन में करो सो अबे काट रहे, और अब बोनी करे सो फिर काट। बजाइए ताली प्रेम से। इसलिए हम एक ही संदेशा, ये रामलीला नहीं, कथा भागवत है। चाहे कथा सुन लो चाहे मेरी रामलीला देख लो। और हमें नहीं, बचपन हमारा 15 साल से वृंदावन में पहुंचे, ये रामलीला का काम करते हैं, पर सच्ची लीला करते हैं। हुड़दंग लीला का काम नहीं है यहाँ कि वो मारा 10 रुपया में वो गाना, 20 रुपया में वो गाना। हमें देने हुई उस घटिया वाली भी बैठी सरकार, एक आध दिन गए सो पड़ता है सो कर दे के दे दी, सुखे दे ले जा बेटा। बजाइए ताली, बोलिए प्रेम से बजरंग बली की। अब हमारे गुरुजी यज्ञ कर रहे हैं। जय हो प्रभु। अरे सीताराम सीताराम सीताराम, बोलिए। गुरुजी हम बोल है मंत्र तुम कहियो स्वाहा, हम बोल है मंत्र तुम कहियो स्वाहा। स्वाहा जानत का कहा? स्वाहा यज्ञ, स्वाहा कहते हैं यज्ञ की पत्नी का नाम है स्वाहा। अग्नि, अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा। और यज्ञ है भगवान विष्णु, और वेद पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण। जब ये तीनों इकट्ठे होते हैं तब यज्ञ सफल होता है। और उनकी रक्षा कौन करता है? कौन करते हैं बताओ? अभी ज्ञान हो जाएगा आपको। भगवान करते हैं राम और लक्ष्मण। जैसे कल युग में हमारे यज्ञ की रक्षा को कर रहा हो तो कोई गड़बड़ न करे। ये बैठे जिसने गड़बड़ किया है तो ये कौन है? राम लक्ष्मण है। ये जो 11 बजे रात के भी फिर रहे हैं खाकी वर्दी पहन के। है भैया, कोई धर्म में धर्म न करे। तो ये कौन है? ये राम लक्ष्मण है। यज्ञ में कोई गड़बड़ करेगा आ नहीं पाएगा। दान करो, पुण्य करो, भगवान का नाम लो, कथा सुनो, रामलीला देखो। अनदान्त्वा गणपति गम भवामहे, प्रियन्त्वा प्रियपति गम भवामहे। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सर्वसौंदर्यं गजेन्द्रं मोदरं सुंदरमंदं ददार्भदा सिंदूर शोभाकरं वंदे शेर सुतागणाधिपति देवताभ्यो नमो स्वाहा। देखत यज्ञ स्वाहा, यज्ञ निशाचर धावै, कहियो पलक्रम मुनि दुख पावा। स्वाहा स्वाहा। ऐ भोगियो, यह क्या मचा रखा है? तुम्हारी स्वाहा स्वाहा से हम राक्षसों की शक्ति क्षीण होती जा रही है और तुम ऋषियों मुनियों की शक्ति बढ़ती जा रही है। हट जाओ भैया, अब तो लफड़ा है। निशाचरों ने अब करो यज्ञ, अच्छे अब करो यज्ञ। कहीं स्वाहा स्वाहा का नाम नहीं सुनना चाहिए। यह राज है राजा रावण का और दरबार है मारीच का। समझ लेना कि कहीं स्वाहा स्वाहा का शब्द सुनाई कानों में देख सुन पड़ा तो यह समझ लेना कि तुम्हारी गर्दन नहीं रहेगी। गुरुजी गड़बड़ है काम, अब नहीं बनो काम। अब तो यज्ञशाला तोड़ो ही इन्होंने। बच्चा केशवदास, अब तो ये मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि यज्ञ का नाम मत लो। अरे तो
हम ऐसी जाना। तुम कहने लगे गुरुदेव वो जो निश्चर अपना कर्म नहीं छोड़ते, तो हम संत महात्मा अपना धर्म से क्यों पीछे हो रहे? अरे भाई तो कहा तुमने मुझे मजबूर कर दिया यज्ञ करने पर, उसका नतीजा। नहीं तो गुरु बाबा राम हम जाने जाना थे कि एकदम बमकी वे तो एकदम ठेकरा से बम कही गए। कि दीन दुखियों की दुहाई यीशु देश में छा जाएगी। हे विष्णु तुम्हारी शेष सैया यीशु सिंधी में धस जाएगी। बच्चा मैं समझ चुका ये निशाचर बिना हरि के मरने वाले नहीं है। देखो महाराज, गुरुजी आप तो गुरुजी हैं, हम आपके चेला हैं। हमने सुनो तो कि त्रेता युग के 27वें चरण में भगवान को जन्म होने, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ पहले प्रभु का ध्यान लगाओ और ध्यान लगाकर देखो कि परमात्मा ने अवतार लिया है ये अथवा भी नहीं लिया है। तो हम धरे ध्यान के पहले आप नहीं, तुम भी ध्यान लगाओ हम भी ध्यान लगा रहे हैं। रखो तो हम देखा अगर आ गए हूं ये धरती पे तो फिर आहे। हाँ ठीक है, लगाओ ध्यान। बच्चा केशवदास जी गुरु जी, कुछ आया ध्यान में? ध्यान में हमें आओ तो है, जा तो हमें संकेत करी है भगवान ने, कहा कि हम चेला क्यों आए, इतनी भक्ति नहीं करेगी कि हम जो बता दे डायरेक्ट में कहते भगवान आ गए। मतलब तुम्हारे ध्यान में ये नहीं आया कि प्रभु ने अवतार कहाँ लिया है? जो नहीं आओ हमें तो इशारो करो है भगवान ने कि हम आस हो गए। अच्छा, जो नहीं पढ़ लो पता महाराज कि सागर में आ गए, कि इलाहाबाद में आ गए, कि कहाँ कलकत्ता में है, जानी हम क्यों नहीं ठीक है, ये को पता प्रभु आप पारो। मैं बतला रहा। कहाँ बताओ बताओ गुरु जी, जल्दी बताओ लेकर। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, बच्चा हरि बिन मरही नाम निश्चर पापी। कथीर सागर में सर्पो के ऊपर सदा जी क्षीर सागर, के ऊपर सदा सच्चिदानंद में थे शयनकार है। संत भक्तों के कारण ये वही नाम पर जा अवध में लियो नाथ अवतार है। कोई गुप्त माता जी है, ये 51 रुपया चलती रामलीला पर अति प्रसन्न होकर के 50 रुपया अपनी शुभ मेहनत में से दे रही हैं। हम उन माता जी को आशीर्वाद तो नहीं। आज जाऊंगा विनीति। अच्छा गुरु जी, आज मैं अयोध्यापुरी जाऊंगा और महाराज से विनती करूंगा। आज जाऊंगा विनती ये करूंगा मैं जी, आज जाऊं। ये विनती करूंगा मैं, मांगे लाऊंगा दशरथ के सुके मार को। ये राम लक्ष्मण बिना खल मरेंगे नहीं, राम लक्ष्मण ये खल मरेंगे नहीं, क्योंकि वरदान से हम भी लाचार हैं।
बच्चा केशवदास जी गुरु जी। उत्तराखंड में अयोध्यापुरी है, वहाँ के महाराज चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ के वहाँ 4 सुकुमारों ने जन्म लिया है। हमारे ट्रैक्टर वाले जो सदस्य आए हैं बाहर से, चले आए सामने बैठे, ठंड को नहीं डराए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे, लीला का आनंद लें। लीला में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हमें लीला आपको दिखाना है, और लीला सबसे पहले दिखा रहे हैं हम मजघटिया सरकार को। तो जब मजघटिया सरकार देखने को बैठे ले लिया है। हाँ, मुनि आगमन ताड़का बद मारी स्वभाव सुंदर सुगर लीला देखे पकड़ पावन भगवान मर्यादा पर राम की लीला। क्या बात है। जय हो बोलिए। तब मुनि बने मन तीन विचारा, तब मुनि बने मन तीन विचारा, तू अब करेगी हरण मही भारा, हरण मही भारा। बच्चा केशवदास जी। परमात्मा ने जन्म ले लिया है दुष्टों का विनाश करने, और संत महात्मा मुनि महात्मा ब्राह्मण गौ को सुख देने के लिए प्रभु ने अवतार लिया है। इसलिए बच्चा केशवदास तुम यहीं पर कुटिया में रहना, और मैं जा रहा हूँ। आज मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को और अनुज लक्ष्मण कुमार को लेकर के आऊंगा, वही हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे। गुरु जी बात नहीं है, सुनो, हम जैसी कह रहे वो सुनो हमारी बात। आप तो जा रहे भगवान को लेने, क्यों नहीं? तो हमें तो पूजा करने थे मंदिर में। तो बच्चा तुम पूजा करने में उसका भी तुम्हारे लिए उपाय बता रहा हूँ। भाई समझने नहीं आई, आखिर पूजा करे हैं क्यों नहीं? तो ढुन्न ढुन्न तो बजे हैं। अरे नहीं नहीं बच्चा, घंटा तुम्हारे लिए झालर शंख। हाँ क्या गुरु जी, और बजे हैं क्या? धू 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 धू। अरे नहीं नहीं, उसको भी नहीं बजाना है। शंख नहीं, उसको नहीं बजाना है। का पूजा का कहानी है? तुमको करनी है मानसिक पूजा। मानसिक मतलब? मानसिक पूजा नहीं जानते हो? वाह, हमने जब करी नहीं, हमारे बाप ने नहीं करी। तुमको मानसिक पूजा करनी है, अपने मन से पूजा करनी है, गुलशोर नहीं करने है तुम्हारे लिए। अच्छा, माने मन से हम फूल चढ़ाउतरे, हाँ, मन से हनुमान जी को लडुआ खुआउतरे। क्यों नहीं? वो मन से ही हमारी करत रहे। हाँ, इसी को कहते हैं मानसिक पूजा। तो भगवान की मानसिक पूजा करना। अब तो महाराज कुटिया को हने है तारो, अन्ना लगे है नंगर। क्यों नहीं? क्यों नहीं? सुनो, ठाकुर जी और हम 2 ही जने रहे हैं। जो लोग आप नहीं आ रहा, जो लोग दद्दा हम नंगा नहीं खोल रहे भीतर को। क्यों नहीं? क्यों नहीं? कुटिया में हम और हमारे भगवान वो हनुमान जी, हम 3 ही जने पिड़े रहे हैं। और जब आप भगवान को लेके आओ, जब खुल ले तारो, बोलो जल्दी। क्यों नहीं? बहुत अच्छा, ठीक है, तो ऐसा ही करना। जय हो। तो प्रणाम है गुरु जी। अखंड कल्याण हो। जाओ बच्चा, तुम कुटिया में जाओ, मैं जा रहा हूँ। हाँ भैया, जो जनता चली आ रही है वो बैठते जाए। अरे जनता में तो अकेली हमारी जगह की कचौर मोहल्ला है, तो बड़ो कि हम कह रहे कि 4 पंडाल भर के, और जो कचौर मोहल्ला है पूरा हनगांव है। देखो पूरा कचौर मोहल्ला अब तो बहुत बड़ा होगा। जब हम चुन्नी चकट में रामलीला लेके आए थे, जब 16 साल की थी, जब कचौर मोहल्ला हल्को ही है, तो गोविंद सिंह राजपूत, बंसी राजपूत, हमारे सुनील तिवारी जी हरे कम हथे। अब तो देखो, तो हम कह रहे कि आध घंटा लगा था जब हम कड़ पाती है पकड़ से वो बगले हनुमान। मैं तो आज अवधपुर जी हो गई हो, मैं तो आज अवधपुर जई हो, जई हो। मैं तो आज अवधपुर जई। रजत सूरत तू घर 4 को तू है नहीं
सदा सुर तो घाट चार पुत्र है उन्हें माँ को ले आई हूँ मैं तो आज अवधि गुरजी हो मैं तो गुरजी हो मैं तो आज अवधि गुरजी हो रामो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रामो लक्ष्मण भरत उन्हें मांगो ले आई हो मैं तो आज अवधि गुरजी हो ज्ञान विराग सकल गुरैया सो प्रभु देखो मैं भरु नैना आज मैं अपने इन्हीं नेत्रों से परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने जो अवतार लिया है इसी बहाने से दर्शन करूंगा और मेरे नेत्र आज सफल हो जाएंगे। देखो सरजू मैया कितने किलोरों के साथ लहर ले रही हैं। क्यों ना यहाँ पर सरजू मैया में स्नान करके प्रातः ही महाराज के राज दरबार में पहुंचेंगे। बहुविधि करत मनोरथ जात न लागहु बार कर्म जने सरयू गए भूप दरबार ये जय जय सरजू महारानी जय जय सरजू महारानी। राजा धीराजा महाराजा राजा दशरथ जी का दरबार खुल रहा है। बहुत सुंदर तरीके से आप देखेंगे भगवान को जब मांगने के लिए आएंगे बहुत सुंदर सुंदर संवाद भगवान राम भगवान लक्ष्मण जी के सुंदर सुगंध काम को देखेंगे आप तो सराहना करेंगे कि वास्तव में ये रामलीला में कितना आनंद आएगा। भाव भक्ति रामायण में जो 9 रस है 9 भक्ति बताई है उसमें ये श्रृंगार भक्ति आज की रामलीला में है और इसमें रस कौन सा है वीर रस। देखिए आप रामलीला में महाराज के जीवन की जय जयकार हो। प्यारे सिद्धि सेव को कहे महाराज एवं मंत्रीगणों आज सभा के मध्य में श्री नारायण भोलेनाथ को नमन करते हुए भास्कर भगवान को नमन करते हुए एक चक्रवर्ती सम्राट कैलाशपति भोलेनाथ को नमन करता है। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसंतम हृदयार बंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे सूर्य कुल के भूषण, हे भास्कर भगवान तुम्हारी जय हो। हे प्रभु दुनिया में तेरी आस हो। सत्य और न्याय का एक दशरथ सच्चा दास हो। आसरा मुझको तुम्हारा भगवान, आसरा मुझको तुम्हारा भगवान, तुम गरीब नवाज हो। अब लगाना हाथ भगवान, जिससे धर्म नैया पार हो। प्यारे मंत्रीगणों, कहे महाराज। हमारे शास्त्रों ने नेति नेति कहकर के गाया है। क्या गाया है? क्या गाया है महाराज? कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, क्यों नहीं? पाले पोष सकल अंग तुलसी सहित विवेक। क्यों नहीं महाराज? क्योंकि जो प्रजा का मुखिया होता है, राजा होता है, तो वो क्या होता है? मुख की तरह होता है। जैसे कोई अंग में तकलीफ होती है, हाँ महाराज, तो केवल एक अंग वो ही है, मुख, जो बता सकता है कि हमारे यहाँ दर्द हो रहा है। क्यों नहीं महाराज? सच कह रहे हो। कांटा लग रहा है, घुटना पिरा रहा है, या उंगली पिरा रही है। केवल मुख बता सकता, बाकी कोई अंग नहीं बता सकते। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों ने नेति नेति कहकर के गाया है। क्या गाया है? सुने। क्या गाया है महाराज? अरे हे तात सुनो जिस राजा की। मंत्रीगण, हाँ महाराज। अरे हे तात सुनो, अरे जिस राजा की अति प्रजा कष्ट में रहती है। क्यों नहीं? वह राजा नरक का अनगामी है। एक वेद शास्त्र सब कहते हैं। जय हो। ऐसा हमारे शास्त्रों ने एवं पुराणों ने ऐसा नीति नीति कहकर के गाया है कि जिस राजा की यदि प्रजा कष्ट उठाती है, तो वह राजा तो प्यारे मंत्री नरक का गामी होता है। क्यों नहीं महाराज? और जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, और भोला सा पशु तुल्य है, प्रजा है संतान। जय हो महाराज की जय हो। प्यारे मंत्रीगणों, जिस राजा को नीच और ऊंच का ज्ञान नहीं होता है, वह राजा तो पशु के समान होता है। और प्यारी प्यारी प्रजा पर किस प्रकार रहती है? एक शमशान की तरह रहती है प्यारे दीवान। हाँ महाराज, सच कह रहे हो। इसलिए जब से हमारे यहाँ पर हमारे चारों पुत्रों ने जन्म लिया है ना प्यारे मंत्री, हाँ महाराज, तब से हमारे इस ड्योढ़ी पर देवता, गंधर्व, यक्ष, नर, नाग, किन्नर, हाँ महाराज, इत्यादि मनुष्यों का रूप धारण करके और हमारे पुत्रों के दर्शनों के साथ आते हैं। इसलिए हमारी प्रथम ड्योढ़ी पर जो भी आता है, उसके लिए सम्मान के सहित दरबार में लाया जाए। क्योंकि जानते हो सब मंत्री
क्योंकि जो अतिथि होता है, हाँ महाराज, वो क्या होता है? क्या होता है महाराज? एक भगवान का स्वरूप माना गया है। यदि हमारे दरवाजे पर कोई आता है तो भगवान के बराबर सम्मान उसके लिए दिया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों ने गाया है। क्यों नहीं महाराज? इसलिए प्रथम ड्योढ़ी पर ड्योढ़ीवान को नियुक्त रखो, क्योंकि तुम हमारे मंत्री ही नहीं, अरे तुम तो हमारे सखा हो। नहीं नहीं महाराज, अरे मैं तो एक छोटा सा मंत्री है, आप मुझे सखा कह के मेरी बड़ाई कर रहे हो महाराज। नहीं नहीं सखा सुमंत, अरे तुम तो हमारे परम प्रिय मित्र हो, क्योंकि हमारे जो प्रजातंत्र है बिना तुम्हारे आदेश के नहीं चल सकती। ठीक है महाराज, आप आसन पे आसीन हो जाइए और मैं पहली ड्योढ़ी पे नियुक्त रहूंगा। जो भी ड्योढ़ी का नवीन समाचार आए तो आकर के आपको अवश्य सुनाऊंगा महाराज। क्या बात है महाराज की कल्याण हो। ठाकुर हमें रमणी बिहारी, हम हैं रमणी बिहारी के। ठाकुर हमें रमणी बिहारी, हम हैं रमणी बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, हमें कामना दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परमात्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। अखंड कल्याण हो सेवक। सेवक कहिए। और मध्यम सजीव गए भूप दरबार। ये बतलाओ कि इस समय महाराज कहाँ पर विराजमान है? हे गुरुदेव, महाराज दरबार में होंगे तो हो, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर के महाराज को यह समाचार सुना दूं। क्यों नहीं? महाराज बतलाइए आप कौन हो, कहाँ से? सेवक विश्वामित्र पवित्र मुनि, विदित सकल संसार, और जाओ जनाबो भूप को, खड़े हैं तुम्हारे द्वार। श्री श्री 108,88,000 ऋषियों के नायक, नाम विश्वामित्र और गाधी नंदन के पुत्र हैं। महाराज से कह देना कि समय ड्योढ़ी पर उपस्थित हैं। जो आज्ञा हो गुरुदेव, मैं जाकर के अभी महाराज को खबर अवश्य जनाऊंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कल्याण हो, सदा सुखी रहो सखा सुमन। कहो, ड्योढ़ी का कोई नवीन समाचार लाए हो क्या? हाँ महाराज, ड्योढ़ी पर 88,000 ऋषियों के नायक महामुनि विश्वामित्र महाराज ड्योढ़ी पर पधारे हैं। वाह, धन्य है। आज मैं तो कृतार्थ हो गया। महामुनि विश्वामित्र ने ड्योढ़ी पर पधारे, 88,000 ऋषियों के नायक। लेकिन सखा सुमंत, कहिए महाराज। एक बात से मेरा हृदय कंपायमान हो रहा है सखा सुमंत। कहिए महाराज, वो है कौन सी बात है, कहकर सुनाइए। सखा सुमंत, एक प्राचीन बात सुना रहा हूँ, कहो। तो जिसको ध्यान से सुनना। हाँ महाराज। वही विश्वामित्र एक बार हमारी ड्योढ़ी पर इस अवध नगर में आए हुए थे।
तब हमारे महाराजा पूर्वज हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट थे। हाँ महाराज थे। उन्होंने आकर के हमारे पूर्वज हरिश्चंद्र की वो दुर्गति की थी सखा सुमंत, वो दुर्गति की थी काशी के चौराहे पर खड़ा करके, और एक डोम के यहाँ बेच डाला था सखा सुमंत, और कहीं महारानी तो कहीं पुत्र रोहिदास, वो दुर्गति की थी। इससे मेरा महामुनि का नाम सुनते ही हृदय डग गया सखा सुमंत। लेकिन नहीं, हम वही वंशज हैं, वही हमारे पूर्वज महाराजा हरिश्चंद्र के वंशज है। जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि कहा है कि संत बदन को चाहिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे रखूं कोटन यज्ञ समान। क्यों नहीं महाराज। अर्ज मुनि को अर्ज ढूंढते हैं, अरे वन जंगल और पहाड़ों में, और वही ऋषिराज और कृपा करके आए दशरथ के पादों में। इसलिए सखा सुमंत, हाँ महाराज। चलते हैं ऋषिराज को सम्मान के सहित अपने गृह में ले आएंगे, क्योंकि मुनिराज ना जाने कब से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ महाराज। चलिए। जो राजा धीराजा महाराज दशरथ ने ऐसा सुना कि गणनंदन 28,000 ऋषियों के नायक पधारे, बड़ी प्रसन्नता हुई। मुनि आगमन, गुरुदेव के लिए दास का प्रणाम हो। मुनि आगमन सुन जब राजा, जय हो। मुनि आगमन सुन जब राजा, आसन ग्रहण कीजिए नाथ। मेरे सुतचारी राम दे आनंद हो मेरे लाल, बेटा राम एवं लक्ष्मण सदा प्रसन्न बजाइए, ताली बजाइए। गुरुदेव के लिए प्रणाम करो मेरे लाल। सभी लोग बजाएंगे ताली। हमारे महामुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ है, इन्हें प्रणाम कीजिए मेरे लाल। अपने भगवान इष्ट देव है सनातन धर्म के भगवान श्री राम। अपन हिंदू है और ताली बजाने में इतने कमजोर है, बताइए क्या बात है। ताली बजा के ऐसी गर्जना करो, भगवान आ चुके हैं। बोलो राजा रामचंद्र की, और जोर से बोलो राजा रामचंद्र की। हे मुनिनाथ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरुदेव जी के चरणों में दास राम का प्रणाम स्वीकार हो। हे मुनिनाथ, हे पूज मेरे गुरुवर, मेरा प्रणाम ले लो।
श्री के लिए प्रणाम। अखंड कल्याण पुत्र राघव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में दास लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार करें। यो मस्त रहो लक्ष्मण कुमार। देखा है आपने? क्या महाराज यही है सुकुमार? क्यों नहीं, बहुत अच्छी, अति सुंदर। देखा है आपने? भगवान राम ने बताया है गुरु को कैसे मानना चाहिए, और हम आप दीक्षा ले ली थे और ऐसा डरा था कि ऐसा नहीं होगा धोखे से गुरु बन जाएगा दूरी में, बजाओ ताली। लेकिन करें क्या? लोभी गुरु लालची चेला, दो ही नरक में ठेला ठेला। खोरो खोरो गुरु फिरे कह रहे धोती करता दो, सरग जाए चाहे नरक जाओ, तो बेटा दक्षिणा हमको दियो। तो चेला भी कहते के इसलिए भैया दोनों का कल्याण नहीं है, परंतु राम बता रहे थे गुरु को कैसे मानना चाहिए। देखिए आप, हे मुनिनाथ, हम दोनों भाई सरयू मैया के किनारे खेल खेलने को जाना चाहते हैं, इसमें आपकी क्या क्या है मुनिनाथ? हे रघुनंदन, खेल खेलना जाना चाहते तो जा सकते हो, परंतु थोड़ा मुनि महात्मा के ऊपर भी दया करना। यो मस्त रहो, झुक झुक जियो। भये मगन देखत मन शोभा चेतो शोभत लोभा। अब राजा दशरथ ने चरण पखार की नियत होगा, विधि भात भोजन कर पावा, वह गए हरत अति भावा। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हमने रमन बिहारी के, ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हमने रमन बिहारी के। कहीं कारण आगमने तुम्हारा, करहु सुना तुम लागहुवारा। है महामुनि, ये दास जानना चाहेगा कि हमारी अवध तक आते आते आपकी कोमल चरणों में कहीं किसी भी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ नाथ? नहीं। कहीं कारण आगमन तुम्हारा, लेकिन हे नाथ, यह दास जानना चाहेगा कि आपका आगमन किस कारण से हुआ नाथ? तो सुनिए। अरे ऐसी कृपा अरे ना कियो कब हूँ, जैसो आज कृपा की रखाई के आयु आज रहे। हे महामुनि, आज रहे हमारा धन धाम, सुधेनु धरा सवराल समान। हे नाथ, आपने इस दास के ऊपर ऐसी कृपा कभी नहीं की, लेकिन आपके लिए तो सारा राजपाट आपकी चरणों में समर्पित है नाथ। लेकिन दास जानना चाहेगा कि आपका आगमन किस कारण से हुआ नाथ? कैसे तो सुनाइए। असुर समूह सता वही मोही, मैं आयो नबे जाचन तो ही। हे महाराज दशरथ, ये दुहाई तेरी है,
गुजारा नहीं। क्या कहा? कष्ट मिलता हमें ये सोचता रहे रात दिन, जो कि हमने से जाता सहाय नहीं। महाराज, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे राज्य में यदि संत महात्मा दुखित हैं, आप बतलाइए कि अच्छी बात है। गुरुदेव, ये हम तुम्हारे पास राजा ये दशरथ तो को आए हैं। बहुत दुख हुआ, क्योंकि राजा दशरथ मामूली राजा नहीं थे। धन का स्वामी कुबेर भी इनकी संपत्ति को देखकर लज्जित होता था। दिशाओं के राजा। हे गुरुदेव, आपके लिए कौन कष्ट देता है? इस चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के होते हुए आपको कौन कष्ट दे रहा है? कहकर सुनाइए राज। महाराज, छोड़ बस्ती और जंगल में डेरा किया, किनारे पे जाकर बसेरा किया, फिर भी हमारा गुजारा नहीं है। और आप कहते हैं कौन सा कष्ट है? अरे मुनि महात्मा को कौन सा कष्ट होगा यदि हम पूजा भजन जप तप नहीं कर पा रहे? इससे बढ़कर हमारे लिए क्या कष्ट हो सकता है? असुरे समूह सदा मही मोही, और मैं जांचने आयो तो ही। असुरों के अत्याचारों से भय पाकर के अकुलाया हूँ, क्योंकि हम निशाचरों से इतने प्राकृत हैं कि हमारे लिए मारीच स्वभाव ये कि नहीं करने दे रहे। इसलिए हम तुम्हारे लिए दुहाई लेकर आए हैं महाराज। महाराज, क्या कहा महाराज? हाँ भैया, धीरज है अहरबार 20 मुद्राएं चलती हुई लीला पर धन्यवाद। मारी छुआऊ जैसे महान राक्षस तुम्हारे लिए कष्ट दे रहे, लेकिन हे राज, तुमने इस दास को कभी नहीं सुनाया। और क्या सुनाई मुनि जी? अरे ये दास क्या सुनाई? क्या सुनाई मुनि जी? और ये दास सुन के ठंडा कलेजा हमारा गया। धीरज है 10 मुद्राएं के ऊपर अरे उठाने लगे, राज का एक कुछ भय विचार नहीं। अब देर क्या है? अभी मैं आज चढ़ाई करूं, देर क्या है? देर क्या है? अभी मैं अरे चढ़ाई करूं, पापियों की मैं ऐसी कटाई करूं, निशाचरों की मैं ऐसी अरे सफाई करूं, नाम लेंगे दोबारा तुम्हारा नहीं। ये 20 रुपया गुप्ताई है। राजा दशरथ जी के विश्वागत के पाठ पर खुश होकर के धन्यवाद। हे गुरुदेव, आपने बताया नहीं कभी इस दास के लिए। मैं अभी अपनी चतुरंगी सेना लेकर के जहां तक राक्षसों के नामों निशान मिटा दूंगा गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। अनुज समेता महाराज, मैं ये कुछ समय और करता हूँ तो फिर निश्चर मुझको देते हैं पूजा सामग्री और हवन कुंज सब नष्ट कर देते हैं।
आया हूँ, रक्षा सहायता ये दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूँ। ये 100 रुपया हमारे सुनील कुमार तिवारी जी हैं, चलती रामलीला पर खुश होकर दे रहे हैं। आज बहुत जनता है और जनता से अनुरोध करेंगे कि जब हम कहते हैं कि लीला समाप्त जब जाना है और जो पीछे है खड़े हो रहो चाहे बैठ जाओ, और लीला को बड़े अच्छे प्रेम से देख रहे हो आप लोग। बार बार धन्यवाद है ऐसी जनता। अनुज समेत रघुनाथ निश्चर बध में हूँ सना था। राज दशरथ, नहीं तो आपको 10,000 सेना सजाने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको जाने की आवश्यकता है, मुझे सबकी जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ अपने दोनों सुकुमार राम और लक्ष्मण दोनों को दे दीजिए, हमारी एक अवश्य पूर्ण हो जाएगी महाराज। 10 दिन के वास्ते। क्या कहा गुरुदेव? हाँ महाराज। बेटा राम और लक्ष्मण को मांग रहे हो? हाँ महाराज। नहीं नहीं नाथ, अरे आप ये क्या कर रहे गुरुदेव? राजा दशरथ बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि राम सबको प्रिय है, सबसे अधिक प्रेम कृष्ण है। राजा दशरथ का जो है राम पर है। चौथे पर मांगू धेनु धेनु धनु को ओ सर्वस देहु आज मन रो। आपने क्या मांग लिया गुरुदेव? मैं नहीं जानता था कि आप बेटा राम और लक्ष्मण को मांगिएगा। अरे यदि प्राण आप जो अरे मांगो तो मैं अभी निकाल देता और यह क्या बैठे तो हे नाथ सुन रहे हो? अरे बैसे तो जानो अरे पुत्र मुझे अरे प्राणों से अधिक प्यारे वह राम दिया अरे कैसे जाए जो बुढ़ी आंखों के सहारे है।
इसलिए नाथ बेटा राम और लक्ष्मण को नहीं दे पाऊंगा नाथ, नहीं दे पाऊंगा। कैसे? जरा गौर करिए नाथ। अरे राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, राजा दशरथ बहुत दुखी हैं। राम लक्ष्मण अरे न मांगो, अरे मुनि जी वन में जाने के काबिल नहीं है, नहीं है वन में जाने के काबिल नहीं है। नहीं है कैसे? उनके पाँव में मेहंदी लगी है, उनके पाँव में मेहंदी लगी है, बाहर जाने के काबिल नहीं है, नहीं है बाहर जाने। सुन रहे हो राज? अरे वो वन में जाने की काबिल नहीं है। कहाँ है? कहाँ निश्चल यति घोर कठोरा? हे नाथ, उनके पाँव में मेहंदी लगी है और बड़ी नाजुक है उनकी कलाई। कैसे? अरे बड़ी नाजुक है उनकी कलाई, धन लाने के काबिल नहीं है, नहीं है धन। इसलिए है नाथ बेटा राम और लक्ष्मण को नहीं मांगिए। महाराज मुझसे तुम क्या कह रहे हो? हाँ राज, धन दौलत जायदाद ले लो, माल खजाना, प्राण ले लो मेरे, मुझे हत्यारा बना रहा है। मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए आया हूँ, क्या धन जायदाद लेने की आया हूँ? मुझे तुम जानते हो, मैं भी स्वयं राज ऋषि विश्वामित्र हूँ। हे महामुनि, सुनो मेरी बात, ये रोना धोना बंद करो। 10 दिन की बात है, ज्यादा बात नहीं हम जानते। टाल टूल अच्छी नहीं, और जाना मुझे जनाब, देना है तो 2 राम लखन, वरना 2 साथ जवाब। बोलो क्या बोलते हो? राजा दशरथ बहुत दुखी है कि राम ही मांग लिया। 10 दिन की बात है, बोलो तो मैं राम लक्ष्मण। चौथे पन्ने पर ये सुत चार, हे नाथ, ये चारों पुत्र तो मैंने बुढ़ापे में पाए हैं एवं चौथेपन में पाए हैं। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे बार बार
विनय कर रहा हूँ। आपने अपने वचनों को विचार करके नहीं मांगा नाथ। मांगहु थेनु थेनु धन कोसा, मांगहु थेनु धने कोसा, सर्वसु देहु आज मन रोसा। हे नाथ, आप चाहे हमारा राजपाट मांग ले, चाहे धन मांग ले, राजकोष को भी मांग ले, चाहे मैं तो अपने प्राण निकाल के आपके कदमों में डाल दूंगा नाथ। हाँ नाथ, लेकिन बेटा राम और लक्ष्मण को नहीं मांगिए नाथ। क्या नहीं दोगे राजन? सब सुत मोहे, सब सुत मोहे प्राण की नहीं, राम देत नहीं बनते गोसाई। हे मुनिनाथ, वैसे तो चारों पुत्र मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है नाथ, लेकिन बेटा राम को देते नहीं बनता नाथ, नहीं बनता। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। और फिर नाथ जरा सोचिए, कहाँ निश्चर, बड़े बड़े विशाल शरीरों वाले, जिनको मानव देख करके अपने धीरज को खो बैठता है नाथ, कहाँ हमारे नहीं दोगे? नहीं दोगे राजन? नहीं गुरुदेव में भी देख लेना राजन, एक चुल्लू जल से भी, एक चुल्लू जल से तेरी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा, ये नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। नहीं दे पाऊंगा नाथ।